Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8 local government. तो इससे पहले हमने पढ़ा कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है और ये रूरल भी होती है, अर्बन भी होती है। पंचायती राज सिस्टम जो स्टार्ट किया गया था उससे पहले कौन कौन सी कमेटीज़ बनाई गई थी, उनके नेम्स कम से कम आपको नेम्स उनके याद करने हैं। तो इससे पहले क्या है, पंचायती राज का एक बिल भी पेश किया गया था 1989 के अंदर, लेकिन वो पास नहीं हो पाता है। 64 अमेंडमेंट राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर देती है। फिर क्या है, 73 अमेंडमेंट आता है, जब क्या कांग्रेस की हम भी सरकार भी कहते हैं और के अंदर। तो 16 सितंबर 1991 को क्या है, एक 72 याद रखना क्या है, 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है पेश किया जाता है। किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। लेकिन क्या है, ये इसके लिए कहा जाता है कि ये क्या है, लोकसभा के अंदर काम नहीं करेगा, यानी इसको लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि ये कहा गया कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें लोकसभा के मेंबर भी होंगे, राज्यसभा के मेंबर भी होंगे, ताकि क्या है आगे ये रिजेक्ट ना हो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसको पास कर दे। तो इसके लिए क्या है, एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में 20 मेंबर्स क्या है लोकसभा के और 10 मेंबर्स क्या है राज्यसभा के सिलेक्ट किए गए। यानी ये कमेटी बनाई गई थी जिसमें 30 मेंबर थे, 20 लोकसभा प्लस 10 राज्यसभा। इसके डायरेक्टर थे श्री नाथुराम मिर्गा जी। तो उनकी अध्यक्षता के अंदर क्या है, ये एक अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है पेश किया गया और उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या है 1992 के अंदर पेश की, जो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा उसको पास कर दी थी, क्योंकि उस कमेटी के अंदर मेंबर किसके थे, लोकसभा के भी थे, राज्यसभा भी थे। तो इसलिए इसको पास होने में दिक्कत नहीं आती है। जिस तरह से पहले जो पंचायती राज अधिनियम था वो पहले रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि लोकसभा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स देना चाहती है, जबकि राज्यसभा क्या है वो स्टेट को गवर्नमेंट को भी पावर्स को कम नहीं करना चाहती। तो इसलिए क्या है, इस दोनों को मिलकर के कमेटी बनाई गई थी। तो 92 के अंदर 22 दिसंबर को लोकसभा में पास हो जाता है और 23 को क्या है राज्यसभा के अंदर ये पास हो जाता है। फिर क्या है, सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट साइन के लिए। 24 अप्रैल 1993 को क्या है, प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं, यानी फिर भी इसका इशू खड़ा रहता है और लगभग 4 महीने क्या है इसको बिल से लॉ बनने में लग जाते हैं, यानी कानून बनने में। बिल कोई कानून तब बनता है जब प्रेसिडेंट के भी सिग्नेचर हो जाते हैं। तो लेकिन तब तक इसका सीरियल क्या हो जाता है, 73। तो इसी के लिए इसको 73 अमेंडमेंट बोला जाता है, न कि 72। पेश किया था तब ये 72 अमेंडमेंट था, ठीक है। लेकिन जब ये पास होता है तो ये 73 अमेंडमेंट बन जाता है। तो प्रेसिडेंट जब इसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं 24 अप्रैल 1993 को, तो ये 73 अमेंडमेंट बन जाता है। तो जब ये 73 अमेंडमेंट बन जाता है तो पास होने के बाद पंचायती राज सिस्टम क्या है पूरे इंडिया के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी फीचर्स क्या थी, आप ये भी कह सकते हो कि रूरल जो पंचायती राज सिस्टम पास हुआ था उसकी फीचर्स क्या थी, या 73 जो अमेंडमेंट किया था उसके प्रोविज़न क्या थे, एक ही बात है दोनों, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन टू डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, जो क्या है प्रजातंत्र का क्या है एक नया सेक्शन ऐड हो जाता है, जिस सेक्शन को क्या है पार्ट, इससे पहले 80 पार्ट थे इंडिया के अंदर, 9वां भाग ये क्या है ऐड हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 पार्ट थे, 9वां भाग क्या है ये ऐड हो जाता है। और 11वीं अनुसूची शेड्यूल्ड 11th हमारे क्या है, इस तरह से अनेक भाग हैं और इस तरह से अनेक अनुसूचियाँ हैं, उनमें से ये क्या है 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है 11वां भाग एक ऐड होता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। इसके अंदर डेफिनेशन दी जाती है कि ग्राम सभा क्या होगी, ग्राम पंचायत क्या होगी। अब डेफिनेशन सुन लो, बच्चे इसके अंदर पजल हो जाते हैं। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम सभा होती है एक गांव के अंदर क्या है, एक गांव के अंदर जितने भी क्या है वोटर्स हैं, यानी जो 18 ईयर से ऊपर हैं और जिनका वोट बन चुका है, यानी जिनका नाम क्या है वोटर लिस्ट के अंदर है, वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। अब पता चला, ग्राम सभा ग्राम पंचायत ही नहीं होती। ग्राम सभा होती है एक गांव के अंदर जितने भी क्या हैं वोटर्स हैं, जिनका नेम वोटर लिस्ट के अंदर है, जो 18 ईयर से ऊपर हैं, वो क्या होते हैं ग्राम सभा कहलाती है। जबकि ग्राम पंचायत क्या है, इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत उस गांव के द्वारा, उन वोटर के द्वारा
वो 5 भी हो सकते हैं, कई बार 10 भी हो सकते हैं, कई बार 13 भी हैं। तो ये 5 से लेकर के 15 तक में भी डिसाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कम से कम 5 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे 15 होंगे। तो ये क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, जिसमें एक क्या होता है सरपंच और बाकी अन्य पंच होते हैं। नेक्स्ट है 3 लेयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम की क्या होगी, 3 लेयर्स होगी। पंचायती राज सिस्टम की 3 लेयर कौन कौन सी, पहली लेयर बनेगी ग्राम पंचायत, यानी बिल्कुल गांव के अंदर इलेक्ट हो। फिर सेकंड बनेगी ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति, ठीक है, या इसको हम पंचायत समिति भी बोल सकते हैं, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति। जैसे हमारे उकलाना क्या है, ब्लॉक समिति है, इसके अंदर उकलाना ब्लॉक के जितने गांव वो सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। तो उन सभी गाँव को क्या है डिवाइड करके उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है वहाँ से मेंबर इलेक्ट होकर के जाते हैं। और थर्ड जो लेयर होगी वो होगी जिला परिषद, जो एक ज़िले के अंदर होगी। जैसे हमारे हिसार ज़िले के अंदर क्या है जिला परिषद है, जिसमें इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने गांव आते हैं उसको क्या है वार्ड्स के अंदर अलग अलग क्या है डिवाइड करके वहाँ से इलेक्ट होकर के मेंबर जाते हैं और वो अपने में से को मेयर चुनते हैं। तो इस तरह से क्या है हमारी जो पंचायत सिस्टम है वो 3 लेयर्स होगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द मेंबर। इसके जो मेंबर होंगे चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, चाहे वो किसके हो, ब्लॉक समिति को, चाहे वो जिला परिषद के हो, डायरेक्ट यानी सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे वोट डाल करके डायरेक्ट। जैसे हम एमएलए और एमपी को चुनते हैं। और उनके लिए एज भी डिसाइड की गई 21 ईयर। किन के लिए, जो मेंबर्स खड़े होंगे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके लिए, वोटर के लिए 18 है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट। यहाँ पर सीट की जो रिजर्वेशन होगी वो जैसे बाकी के अंदर है वैसे ही एसटी और एसटी के लिए, यानी 5 मेंबर हैं, अगर 5 बनते हैं तो 20% यानी कम से कम एक मेंबर बैकवर्ड क्लासेस का होगा। इसके अकॉर्डिंग जैसे संख्या ज़्यादा है, मेंबर ज़्यादा है, तो ये सीट्स क्या हैं बढ़ जाएंगी। और अलग अलग सब में से 1/3 क्या होंगी, वुमेन्स होंगी। अब तो क्या है सरपंच के लिए भी क्या है लॉटरी सिस्टम के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि एक इस गाँव के अंदर क्या है, मान लो हरियाणा के अंदर जितने गांव हैं उनमें से 1/3 के अंदर क्या है वुमेन सरपंच बनती है, तो 1/3 क्या है। इसी तरह एक गांव के अंदर जितने मेंबर बनेंगे उनमें से 1/3 क्या है वुमेन क्या होंगी, पंच या मेंबर्स बनेंगी। तो इस तरह से उनके लिए रिजर्वेशन 1/3 की गई। टेनर ऑफ पंचायत क्या 5 ईयर्स किया गया, यानी हर इंडिया के हर विलेज के अंदर क्या है ये 5 ईयर तक का टेनर होगा। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये सारे के सारे जो इलेक्शन करवाए जाएंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, पंचायत समिति का हो, या जिसको ब्लॉक समिति बोल सकते हैं, जिला परिषद का हो, वो किसके स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में क्या है इलेक्शन होंगे। कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, गवर्नर के द्वारा उनके लिए क्या है फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया, जो उनके वित्त के लिए बताएगा कि इनकी इनकम के सोर्सेज क्या होंगे, सरकार इनको ग्रांट कैसे पार करेगी इसके। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। जो क्वालिफिकेशन क्या है हमारे एमएलएज के लिए रखी गई हैं वही क्वालिफिकेशन इनके लिए है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, किसी भी क्या है गवर्नमेंट जॉब वगैरह पे ना हो, जैसे उसमें लिखा था। नेक्स्ट है लेकिन एज क्या है इसकी 21 ईयर होगी, बाकी कंडीशन वही है। एज क्या है 21 ईयर यानी 21 साल का होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इसके लिए पंचायती स्तर के ऊपर क्या है एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी बनाई जाएगी, जो कमेटी क्या है पूरे ज़िले के अंदर विलेज यानी पंचायती राज सिस्टम की सक्सेस के लिए काम करेगी कि उनको कौन कौन से काम करने हैं। जिला परिषद के अंडर में क्या आएंगे, ब्लॉक समिति के अंडर में क्या आएंगे, ग्राम पंचायत के अंडर में क्या आएंगे, यानी एक विलेज के डेवलपमेंट के लिए ये प्लानिंग कमेटी का भी क्या है गठन किया गया। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है यानी ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, उनकी पावर और फंक्शन को भी डिसाइड किया गया इस अमेंडमेंट के तहत कि उनकी पावर्स क्या क्या होगी, गांव में क्या कर सकते, जैसे नालियाँ बनवाना, गली पक्की करवाना, एनिमल्स वगैरह के ऊपर टैक्स लगाना, ठीक है, चूल्हा का जिसको बोलते हैं हाउस टैक्स भी क्या है लगाना या कम करना, गांव के अंदर किसी जैसे फेयर वगैरह होता है, मेला वगैरह लगता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाना, ये जो पावर्स और फंक्शन है उसके अंदर डिसाइड किए गए थे। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। ये हम अलग अलग करेंगे कि ग्राम पंचायत के बारे में, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, उसके अंदर डिटेल से भी आएगा। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत के सोर्स क्या होंगे, यानी वो आय कहाँ से प्राप्त करी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको ग्रांट मिलता है, सबसे बड़ी आय इनकम इनकी यही होती है। दूसरा इसके अलावा टैक्सेस वगैरह लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया भी एनिमल्स के ऊपर लगा सकते हैं, फेयर्स के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टैक्सेस के द्वारा भी इनकी इनकम होती है। तो ये हमारा 73 अमेंडमेंट था। 73 अमेंडमेंट क्या है कब पास हुआ, ठीक है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर से, और इसके प्रोविज़न कौन कौन से थे। ओके, थैंक यू।